प्रत्याशियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि बजट की कमी रही, इसलिए भी काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि जनता के सामने लगा दें कि कितने रुपया आए, कितना बजट आया, किस किस तारीख में आया और कहाँ कहाँ गया, एक बोर्ड लगा दें। मैं मान जाऊंगा कि बहुत ईमानदार है। सांसद जी जिस तरीके से मैं मान जाऊंगा कि बहुत ईमानदार है। वो 5 साल का कार्यकाल का कब कब कितना रुपया आया, कहाँ आया और कहाँ गया, क्यों नहीं वो बोर्ड हर चौराहे पे लगा सकती है? ये लोग क्यों नहीं दे पाते हैं? क्यों नहीं आपकी पूर्व चेयरमैन दे पाते हैं कि कितना पैसा है, कहाँ लगा? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो चाहे दे पाई हो चाहे ना दे पाई हो, लेकिन यहाँ के जनता की शिकायत पर मैंने करीब 400 पन्नों का पोथा निकाल रखा है, 450 पन्नों का, कि कहाँ कहाँ गया। और इस चुनाव के बाद उस पर पूरी तरह से हम लोग जांच कराएंगे। भाजपा का प्रदर्शन किस तरीके से होने वाला? बहुत अच्छा रहेगा। जितना लोग विपक्षी लोग और पार्टियां अफवाह उड़ा रहे हैं उसमें कतई ना जाइए। हम लोग लगभग सारी सीटों पे जीत रहे हैं। गोंडा में जिस तरीके से 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति है गोंडा में? गोंडा में वही स्थिति है जो लोकसभा में होती है, जो विधानसभा में होती है। सारी सीटें जीतनी हम लोगों को, सारी सीटें जनता जीतेगी। लेकिन सांसद जी, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 7 में से 5 जो 2 सीटें हैं सिर्फ बीजेपी के खाते में आई थी और 5 जो है वो अन्य पार्टियों में गई थी। हाँ, इस बार 10 हैं। हाँ 10 हैं और इस बार बड़ा बदलाव है। लोगों ने अपनी गलती मानी है, लोगों को समझ में आ गया है कि जो कभी गलतफहमी में आके या थोड़ा शिथिल होकर जो नुकसान उठा गया वो नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। और हर हालत में बहुत मजबूती से हम लोग लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जनता एक ही चाहती है कि जब पूरा देश एक तरफ चल रहा है तो वो लोग भी मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं। और सारी सीटों पे हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है। सांसद जी, इंजन का नारा दिया गया है। भाजपा 23 साल के सूखे को इस बार खत्म करेगी गोंडा से? ये खत्म हो चुका है, केवल रिजल्ट का इंतजार है। क्या 2024 को देखते हुए ट्रिपल इंजन का नारा दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, ट्रिपल इंजन को हम अब यहाँ जो हमारे देश में 130 या 140 करोड़ लोग हैं, हम उतने इंजनों की बात करेंगे, क्योंकि अब देश का युवक जनता के एक एक व्यक्ति अब ये समझ चुका है कि देश को आगे ले आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई और सरकार का नामो निशान नहीं। आते आते और चाहे प्रदेश के चुनाव आएंगे या हमारे लोकसभा चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प लोग जानते हैं कि कोई है नहीं। संगठन का सांसद कुश्ती में जिस तरीके से 7वें आसमान पर पहुंचाने का जो काम गोंडा के यहाँ के अध्यक्ष ने किया था, आज उसके ऊपर आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कार्य हुआ था कुश्ती जगत में और बहुत सारा काम हुआ था, काफ़ी आगे गया था। आज अगर कुछ आरोप है तो हमें पूरा विश्वास है कि इसको न्यायपालिका देख रही है और इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से भी प्रेरित होता चला जा रहा है। लेकिन इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो लोग जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं या जो लोग आरोप करता है, जो कुछ भी सही हो, जो तथ्य हो, सामने आए। और निर्दोष जो भी निर्दोष हैं वो इसमें से साफ ये हो जाएगा कि ये निर्दोष है और ये राजनीति से पीड़ित है, जैसा भी है। विनेश फोगाट ने पूरे सफेद पोस्ट पे सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि नेता चाहते हैं कि लड़कियां कदमों में रहें। अब देखिए, ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का मैं क्या जवाब दूं? इसका हर आदमी है, हर व्यक्ति का जो बोल दे तो उसका जवाब देने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। तो सांसद जी जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री देश में ऐसे दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको गालियां लोग देते हैं, जनता गालियां देती है, उनके काम करने का उनके पास लिस्ट नहीं, लेकिन गालियों का लिस्ट जरूर है। कौन किसको? प्रियंका गांधी कह रही है। देखिए, ये लोग, इन लोगों की धरती खिसक चुकी है, राजनीति धरती, इनके पास राजनीतिक अस्तित्व कुछ बचा नहीं है। अब ये कुछ भी कह लें, कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें, उसका आप हम मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता इन लोगों का। आप किसी भी आम जनता से पूछिए, किसी को नहीं पता प्रियंका गांधी ने क्या कहा। ना उनके ऊपर कोई ध्यान देता है, ना उस पार्टी के ऊपर कोई ध्यान देता है। जो बोला करे। इसलिए शायद मीडिया में आने के लिए और ऐसे उल्टे अनाप शनाप लोगों से निकलता है। किसी तरह कोई कहीं किसी तरह कैमरा उनके तरफ घूमे, किसी तरह किसी के लोगों के नोटिस में आए और कोई इसमें कुछ बचा नहीं है। 10 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी ने निष्कासित किया है। ऐसे में क्या माना है, संगठन मजबूत है?
अगर ऐसा कदम लिया गया तो संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए ही लिया गया। क्या मानते हैं जो 10 लोगों की लिस्ट है इसमें कुछ नाम और जुड़ेंगे अभी आगे? ये देखिए संगठन का मैटर है, मैं संगठन के बारे में नहीं कह सकता हूँ। इसके लिए जो हमारे संगठन के लोग हैं या जिला अध्यक्ष हैं या और उनके ऊपर जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनसे आपको पूछना चाहिए। चुनावों की बात करें, कई बार आपसी मतभेद भी देखने को मिला है, क्या इस चुनाव में पार्टी संगठित रूप से काम कर रही है? देखिए राजनीति में आपसी मतभेद अक्सर हर जगह दिखता है, लेकिन अंतोगत्ता लोग समझ जाते हैं कि कहाँ उनकी भलाई है, क्या रिजल्ट चाहिए, क्या परिणाम, और सब लोग एक हो जाते हैं। शुरू में देखिए ये राजनीति है, इतना बड़ा परिवार है, एक छोटे से परिवार में 4 लोगों का परिवार हो तो पारिवारिक मतभेद रहता है, तो करोड़ों लोगों में मतभेद की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसका आप अगर देखें तो चाहे आप मतभेद का कुछ भी कहें, लेकिन चलते चलते पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूती से बन रही है। हर विधानसभा चुनाव में ये सवाल उठता है कि अरे अब तो सीट कम हो जाएगी, अब फला जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सीट से लेके हम लोग आए हैं। सांसद जी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे न हटाए होते तो 1 नंबर के मुख्यमंत्री होते। कभी उनसे पूछना चाहिए कि सपा ने जो सपा के सुप्रीमो थे उनके ऊपर कितने मुकदमे थे। हालांकि वो नहीं है तो उनके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उनके ऊपर भी कितने मुकदमे थे, कौन से मुकदमे थे और कैसे हटाए गए, कब हटाए गए, इसकी भी जानकारी आप लोग ले लीजिए। बड़ा दिलचस्प ये टॉपिक है। अच्छा, आपके ही क्षेत्र का एक नगर पालिका परिषद है नवाबगंज, क्या मानते हैं भाजपा की सीट क्लियर है वहाँ से? मैं अभी हम लोग और हमारे संगठन के लोग नवाबगंज में मीटिंग करके आ रहे हैं और वहाँ पे देखिए लोग शांत जरूर हैं, लोग खुलना नहीं चाह रहे हैं, जो कुछ भी वजह हो, लेकिन अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी लहर चल रही है। और वो लोग जानते हैं कि अब वो नवाबगंज का क्षेत्र अब अयोध्या क्षेत्र से जुड़ चुका है। अयोध्या क्षेत्र का जो बाउंड्री है वो यहाँ तक आ गई है और आगे बहुत सारे काम होने हैं, तो वो कतई नगर पालिका को भारतीय जनता पार्टी में को जिता के ही। बीजेपी के कार्यकर्ता ही निर्दलीय प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं उनको जिताने के लिए। देखिए हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है और परिणाम आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये विरोधी लोगों की अफवाह है कि हमारी जनता है, हमारे पब्लिक है, हमारे कार्यकर्ता ढीले हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, पूरी तरह से जोश में है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके फोटो निर्दलीय प्रत्याशी के बैनरों पे देखे जा रहे हैं नवाबगंज में। मैंने तो ऐसा नहीं देखा है पूरे नवाबगंज में। देखिए सारे कार्यकर्ता पूरी पार्टी एक तरफ से लगी हुई है और ऐसे अफवाहों में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या कहेंगे आप? वो कहती है कि देश के लिए राहुल गांधी गाली नहीं गोली खाने को तैयार है, क्या कहेंगे? देश के लिए गाली नहीं गोली खाने को तैयार है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आपको बता दूं अब, क्योंकि हमारे विश्व में 2 बहुत बड़े बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं, है ना, और हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। और एक बहुत बड़े जनरल थे, शायद वो अमेरिकन जनरल थे, और युद्ध में वो अपने सैनिकों से कहते थे कि इसी बात को लेकर कि युद्ध इसलिए नहीं जीता जाता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो, युद्ध कैसे जीता जाता है कि दूसरों को मरने के लिए तैयार कर दो। आप बात समझ रहे कि नहीं? हम मरने के लिए तैयार, इससे युद्ध नहीं जीता जाता है, लेकिन दूसरे को मरने के लिए तैयार कर दो, मारते हैं, उससे युद्ध जीता जाता है। तो गोली वोली खाने की बात ना करिए और इसकी बात ना करिए। यूनिवर्सिटी में जो स्पीच थी उनके साथ इसी को लेके थी क्या? कहाँ पे? गांधी की स्पीच जो यूनिवर्सिटी में। मैंने राहुल गांधी की स्पीच नहीं सुनी, नगर पालिका इतना समय नहीं है। बहुत बड़े आज मन की बात सुनी है मैंने, उसकी बात करना है तो बताइए आप। राहुल गांधी की स्पीच में कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? मन की बात आपने सुना है, राहुल गांधी को क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी को क्यों कुछ कहूँ भाई, क्या लेना देना हमें राहुल गांधी से। अच्छा, आप गोंडा नगर पालिका परिषद में प्रचार कर रहे हैं, गोंडा नगर अब जाने देंगे हम लोग को। देखिए आप मान नहीं बैठे, अयोध्या जाना है। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की निकाय सरकार रही, ऐसे में क्या तालमेल की कमी रही? कभी आपके पास कोई अप्रोच आया किसी विकास कार्य को लेकर? विकास कार्य को रोकने के लिए पूरी कोशिशें की गई, ये मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ के जो सभासद जीते थे अपनी पार्टी के थे, उन्होंने ना जानी कितनी बार हमसे मिलकर शिकायत की कि उनका काम नहीं किया जा रहा है, उनका काम सुना नहीं जा रहा है। और इसी की बात नहीं है, आप जो मेरा कोविड के बाद जो मुझे बजट मिला सांसद निधि का, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बजट हमने गोंडा को दिया है, और गोंडा विधानसभा को नहीं, गोंडा नगर पालिका को हमने सबसे ज़्यादा अपने बजट का
अंश दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में उस्मा राशिद के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि बजट की कमी रही, इस वजह से भी काम नहीं हो पाया। तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि जनता के सामने लगा दें कि कितने रुपए आए, कितना बजट आया, किस किस तारीख में आया और कहाँ कहाँ गया, एक बोर्ड लगा दें। मैं मान जाऊंगा कि बहुत ईमानदार है। सांसद जी जिस तरीके से मैं मान जाऊंगा कि बहुत ईमानदार है। वो 5 साल का कार्यकाल का कब कब कितना रुपया आया, कहाँ आया और कहाँ गया, क्यों नहीं वो बोर्ड हर चौराहे पे लगा सकती हैं। मैं अपने सांसद निधि का हर 2 साल 3 साल पे मैं आप लोगों को ये समाचार के माध्यम से देता हूँ, हिसाब नहीं देता हूँ। 2 साल कोविड में मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं दिया, और अभी जून में मैं आपको दूंगा। तो ये लोग क्यों नहीं दे पाते हैं? क्यों नहीं आपकी पूर्व चेयरमैन दे पाते हैं कि कितना पैसा है, कहाँ लगा? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो चाहे दे पाई हो चाहे ना दे पाई हो, लेकिन यहाँ के जनता की शिकायत पर मैंने करीब 400 पन्नों का पोथा निकाल रखा है, 450 पन्नों का, कि कहाँ कहाँ गया। और इस चुनाव के बाद उस पर पूरी तरह से हम लोग जांच कराएंगे। बजट अनुसार यहाँ कार्य हुआ है, क्या लगता है? किसके बजट के अनुसार? जो आपने बजट गोंडा नगर पालिका, अगर हुआ होता तो शिकायतें ना होती। अब हम लोग को चलने दीजिए।